चप्पल से खुला 3 मौतों का राज। पति को करंट लगवाकर मरवा दिया, पत्नी ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। प्रेमी की मां ने शर्मसार होकर खुद को ही फांसी लगा ली। अपने ही देवर से मिलकर अपने पति को करंट लगवा दिया और उसे मौत की नींद सुला दिया। हरियाणा के जींद में अवैध संबंधों के चलते एक दंपति की जान चली गई। अपने पति को मरवा कर उसे हार्ट अटैक का नाम दे दिया ताकि किसी को करंट लगने की भनक तक ना लग सके। और हुआ भी ऐसा ही। सुरेंद्र यानी मृतक का अंतिम संस्कार भी करवा दिया और किसी को शक तक नहीं हुआ। और ये एक सोचा समझा प्लान था। फिर अचानक से देवर भाभी के अवैध संबंधों का सच सबके सामने उजागर हो जाता है। इसके बाद उनकी बहुत बदनामी होती है। लोगों ने उन्हें ताने देना शुरू कर दिया, जिस कारण प्रेमी की मां ने भी बदनामी के डर से फांसी लगा ली। 5 साल पहले सुरेंद्र की शादी पूजा से हुई थी। 1 साल बाद पूजा ने बेटे को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहते थे। ठीक 1 साल बाद सुरेंद्र के चचेरे भाई से पूजा की नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बाद दोनों में अवैध संबंध बन गए। सुरेंद्र के चचेरे भाई से संबंध बनने के बाद उसे अपने ही पति से नफरत होने लगी। पति से नफरत हो गई और इसी कारण उसने अपने पति को खत्म करने का षड्यंत्र रच डाला। सोनू ने पुलिस को बयान दिया कि वो आए दिन मुझे परेशान करती थी और अपने पति को खत्म करने का दबाव बनाती थी। क्योंकि जैसे जैसे सोनू से संबंध गहरा हो रहा था, वैसे वैसे सुरेंद्र से उसे नफरत होती जा रही थी। वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। नतीजा ये रहा कि दोनों ने मिलकर सुरेंद्र की हत्या की साजिश रच डाली और प्लान बनाया खेतों में। सोनू ने पुलिस को बयान दिया कि 27 मार्च की रात को सुरेंद्र के पास फोन कर उसे शराब पीने का लालच देकर उसने उसे बुलाया। दोनों एक ही कार में बैठकर खेत में गए। सोनू ने कार की नंबर प्लेट पर कपड़ा बांध दिया ताकि नंबर प्लेट पर रास्ते में पड़ रहे सीसीटीवी कैमरे ना दिख जाएं। तभी सोनू ने सुरेंद्र को बहुत सारी शराब पिला दी। सुरेंद्र बेसुध हो गया। फिर प्लान अनुसार कार में रखी बिजली वाली मोटर से सुरेंद्र को करंट लगवाकर मार डाला गया। फिर उसी कार से शव को घर ले आया। फिर पूजा और सोनू ने मिलकर सुरेंद्र की बॉडी को बेड पर रख दिया जैसे कि वो सो रहा हो। अगली सुबह पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी कि सुरेंद्र हिलडुल नहीं रहा, सुरेंद्र मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया, ऐसे ड्रामे करने लगी और वजह बनाया हार्ट अटैक को। उसने कहा कि सुरेंद्र की छाती में कल रात से दर्द हो रहा था, जिस कारण सुरेंद्र का बिना पोस्टमार्टम किए अंतिम संस्कार कर दिया। और खेतों में मिली सुरेंद्र की चप्पल से सारे राज सामने आ गए। जब सुरेंद्र का भाई खेत में गया तो उसने देखा कि वहां सुरेंद्र की चप्पल पड़ी है, वहां घसीटने और गाड़ी के टायर के निशान भी हैं। तभी सुरेंद्र के भाई को सुरेंद्र की मौत के पीछे किसी की साजिश नजर आई। उसने सुरेंद्र के भाई ने खेतों के रास्ते आने वाले सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। तभी उसने देखा कि सुरेंद्र की मौत वाली रात सोनू अपनी कार से सुरेंद्र को ले जा रहा था, लेकिन वापस लौटकर नहीं आया। इस कारण सुरेंद्र के भाई को पूजा और सोनू पर शक हुआ। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस के सामने सोनू और पूजा ने अपने रिश्ते को स्वीकार किया। पूजा डर गई और अब उसे लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, इस डर से पूजा ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी बीच सोनू भी अपना घर और गांव छोड़कर फरार हो गया। सोनू की मां ने खुद को फांसी लगा ली। जब सोनू और पूजा का सच सबके सामने आया तो सोनू की मां शर्म से तार-तार हो गई। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी करतूत फैल गई, जिस कारण लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, सोनू की मां को ताने मारने लगे। इन सब से तंग आकर उसने खुद को फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। सोनू अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने तक नहीं आया। जब सोनू पुलिस के हाथ लगा तो पुलिस को गुमराह करते नजर आया। वो पुलिस को बार बार मामला घुमाते नजर आया। कभी कुछ बोलता तो कभी कुछ, लेकिन पुलिस ने पहले ही पूजा और सोनू की कॉल डिटेल्स निकलवा ली थी। सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस के हाथ लग गए थे। पुलिस ने सोनू के सामने सारे एविडेंस रख दिए, जिस कारण सोनू ज्यादा देर तक बातों को छुपा नहीं सका और अपना गुनाह कबूल कर लिया। और इसी तरह
एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत एक अवैध संबंध के चलते हो गई। पता नहीं कब हमारी संस्कृति का पालन करने वाले लोग अपनी जिंदगी में भी संस्कृति का अमल करेंगे। खैर, फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।